हेलो मेरे दोस्तों। हमने एक रिसर्च करके मैंने एक टेक्स्ट फाइल एक क्रिएट कर ली है। तो वो टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट किया है। इसमें क्या होगा कि हमने ये सारा लिख लिया कि बीएमआई किस तरह कैलकुलेट होगा और मैं क्या फॉर्मूले के थ्रू जो है ना हम बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या नाम है उस फॉर्मूले के थ्रू जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हमने रिज़ल्ट पेज पे किस तरह डिस्प्ले कराना है और वो सारा कुछ। तो सबसे पहले हम स्क्रीन 2 के अंदर जो है ओह ये नाइट्रोसेंस खुल गया गलती से। एक मिनट यार, ये नाइट्रोसेंस वाला काम तो स्ट्रिंग। अब हमने क्या करना है, स्क्रीन 1 से ये वैल्यूज़ गेट करनी है। क्या वैल्यूज़ लेनी है, एक जो टाइटल होगा, टाइटल कौन सा, ये अंडरवेट वाला टाइटल, ये हमने स्क्रीन 1 से गेट करना है ये चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ये डबल, ये जो हमारे पास ये 22.1 लिखा हुआ है ना, तो ये वैल्यू जो है ना हमने गेट करनी है बीएमआई, ये बीएमआई तो ये हमने गेट करनी है उससे स्क्रीन 1 से। उसके बाद सब टाइटल हमारे पास आ जाता है जो कि नीचे लिखा हुआ है यू आर टू वीक। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम इसको एज अ पैरामीटर पास करते हैं, फिर स्क्रीन अंडरस्कोर 2 और इसके कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के में एज अ पैरामीटर जो है ना हम पास कर रहे हैं दिस डॉट टाइटल कोमा दे। अब आप जो है इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो, या आप इसे जो है ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर नहीं देनी तो आपको इसे रिक्वायर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी तो हमने इसे जो है ना रिक्वायर कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं तो वो देखें एरर ख़त्म हो गया, एरर ख़त्म हो गया। हाँ हाँ सही है, लेकिन हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, एक रिक्वायर कीवर्ड लगा देते हैं, क्योंकि हमने ये रिक्वायर्ड है चीज़ें, ताकि अगर हम ना ये प्रोवाइड करें तो वो हमें जो है ना एरर शो कर दे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइटल होगा वो अंडरवेट की जगह पे आएगा। ओह शिट यार, ये नाइट्रोसेंस बहुत दबाया जा रहा है, लेकिन चलो खैर। तो टाइटल में आ जाएगा हमारे पास टेक्स्ट, ये आ गया टाइटल। ओहो टाइटल, और चूँकि वो कॉन्स्ट लगा हुआ है, मेरे ख्याल से दिस वाला इशू आ रहा है। नहीं स्टेटफुल नहीं है। ठीक, हाँ ये कॉन्स्ट की वजह से शायद इशू आ रहा था। हाँ चलो सही हो गया। ये कॉन्स्ट जो है ना बड़ी मुसीबत की चीज़ है, लगाओ तब भी इशू, ना लगाओ तब भी इशू। तो एक तो वो इतनी लंबी वार्निंग वाली लाइन देता है, कसम से अजीब लगता है वो। लेकिन चलो खैर, बी एम आई डॉट टू स्ट्रिंग हो गया हमारे यहाँ पे। तो ये हमारे पास सब टाइटल आ गए, तो इसमें भी कॉन्स्ट है तो ये भी हटा दें आप। और ये टेक्सटाइल में जो है ना हमें कॉन्स्ट ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन 1 में आते हैं, क्योंकि मैंने उसको रिक्वायर किया हुआ है तो अभी मैंने प्रोवाइड नहीं करा वो वैल्यूज़, तो वो मुझे एरर दे रहा है कि भाई ये रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ जो है ना आप हमें प्रोवाइड करो। तो बी एम आई एक वैल्यू हमने देनी है, एक टाइटल वैल्यू देनी है, और एक हमने सब टाइटल वाली वैल्यू देनी है। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह आएंगी, सवाल ये है। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हम एक डॉट फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब उस डॉट फाइल के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, बी एम आई कैलकुलेटर ब्रेन बना लो, जिस तरह की ब्रेन हो जो कि हमारी बी एम आई कैलकुलेट करके हमें देगी। हमने क्या करना है, सिंपली बस उसे कॉल करना है, वो हमें बी एम आई कैलकुलेट करके दे देगी। ठीक हो गया, तो हम इसका नाम लेते हैं कैलकुलेटर ब्रेन, और इधर एक क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर ब्रेन की, और इसके अंदर जो है ना हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक हाइट का और एक वेट का। ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, इसको अब ये देखिए, अब ये बी एम आई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक वेट चाहिए होता है और एक हाइट चाहिए होता है। तो उसके लिए हम इंट नहीं, ओ शिट, ये पापा क्लिक हो, अच्छा तो इंट में नहीं सही रहेगा, डबल में सही रहेगा। तो हम डबल वेट, ये जो ऐसे का नाइट्रो वाला मोड है ना, उसमें ये होता है कि आपके पास जो नाइट्रोसेंस वाला कीबोर्ड पे बटन होता है तो वो गलती से क्लिक होता है बैक स्पेस बार, क्योंकि कई कभी मैक यूज़ करना पड़ता है तो कभी वो अपना एसर मैं यूज़ करता हूँ एज अ विंडोज़ लैपटॉप।
तो उसमें जो है ना इशू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट आ गया, डबल हाइट, और स्पेलिंग गलत हो गए। यहाँ पे लेट मॉड्यूल ऐड कर, उसके बाद यहाँ पे भी एक मॉडिफायर ऐड कर दें, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है कैलकुलेट BMI के नाम से, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो हमें जो है ना BMI कैलकुलेट करके प्रोवाइड करेगा। अंडरस्कोर लगाया था, लगा नहीं, अंडरस्कोर। और इधर हमारे पास आ जाएगा वॉइड स्पेस कैलकुलेटर अंडरस्कोर BMI, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं वॉइड है, इसको हम डबल कर देते हैं ताकि जो है ना वो हमें रिटर्न करा दे BMI, क्योंकि हमने जो पास करना है उसमें, तो हम बस ये फंक्शन लिख देंगे तो वो जो है ना डायरेक्ट रिटर्न करा देगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और हाइट डिवाइड बाई 100, अब ये क्या है, हाइट को 100 से डिवाइड हो रहा है और उसकी पावर 2 है, ठीक है। यानी कि हाइट डिवाइड बाई 100 दो वापस में मल्टीप्लाई हो रही है, अगर उसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हासिल करने के लिए हमारे पास डार्ट में एक फंक्शन होता है POW पाव का, यानी कि पावर, जो कि POW पावर को रिप्रेजेंट करता है। उसमें क्या करना होता है, आपने सबसे पहले वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, कोमा के बाद उसके बाद उसका एक्सपोनेंशियल प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो हाइट डिवाइड बाई 100 से आएगी और कोमा 2 यानी कि उसका एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक। और उसके इसको यूज़ करने के लिए हमें डार्ट मैथ की लाइब्रेरी जो है ना रिक्वायर होती है, याद रखना। तो अब हमारे पास कैलकुलेट, अब हम एक और पैरेंथेसिस लगा ताकि हमारा जो है ना वैल्यू एक्यूरेट हो। पैरेंथेसिस क्या होता है, ये आपको वैल्यू की एक्यूरेसी जो है ना वो वैलिड कर देती है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट BMI, नहीं कैलकुलेट टाइटल, क्योंकि अभी हम टाइटल कैलकुलेट करेंगे, फिर हमने सब टाइटल कैलकुलेट करना है, तो अभी कैलकुलेट टाइटल। और उसके बाद कैलकुलेट सब टाइटल। और ये हमारे पास जो है ना फंक्शन 2 मज़ीद आ गए। तो अब हमारा जो मेन मकसद था BMI वाला वो तो क्लियर हो गया। तो अब हमने करना है टाइटल, और टाइटल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले BMI चाहिए, ठीक है। BMI होगा तो हम टाइटल को कैलकुलेट करेंगे ना। हमारे पास शुरू में हाइट हो गई थी बस, तो हाइट, और असल में हम ऐसा करते हैं BMI बना लेते हैं वेरिएबल इधर। और जब हम कैलकुलेट BMI करेंगे तो हम उसकी जो है ना वैल्यू सेव करा देंगे BMI के अंदर, यानी कि फिर हमें जो है ना ऐसे पास करने की ज़रूरत नहीं होगी कैलकुलेट टाइटल में। हम ऐसा करते हैं कि BMI इज़ इक्वल टू, ये सारे यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब रिटर्न में हम जो है ना BMI रिटर्न करा देते हैं। अब इससे क्या होगा, क्या यार, ये इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना कैलकुलेट टाइटल के अंदर हमें एज अ पैरामीटर में, इसको क्रॉस करो, हाँ, एज अ पैरामीटर में जो है ना हमें BMI जो है ना एज अ पैरामीटर पास नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास पहली BMI की वैल्यू होगी और हम उस वैल्यू को यूज़ करके जो है ना काम कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो क्योंकि हमने उसका जो नाम है ऑब्जेक्ट का वो अंडरस्कोर BMI रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास अंडरस्कोर BMI आ गया, ठीक है। उसके बाद सब टाइटल में हमने ये वाला ये इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको जो है ना हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कैलकुलेट सब टाइटल में, ठीक हो गया। और अब जो है ना हम इसे रन कर लेते हैं, लेकिन अगर, चलो खैर है, इसको अगर हम ऐसे मूव कर दें, यानी क्योंकि इनकी तो सिर्फ कैलकुलेट BMI में ही ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर हम इनको कैलकुलेट BMI में ही मतलब कि एज अ पैरामीटर पास करा दें और हाइट और वेथ को क्लास में, क्योंकि इसकी वैल्यू की तो हमें ज़रूरत ही नहीं, मेन चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो तो BMI है। तो ऐसा करते इसको हम हाँ पैरामीटर में कर लेते हैं। और अब स्क्रीन 1 में जो जहाँ हमने कैलकुलेट करना है वहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट ब्रेन का जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ब्रेन, और आगे कैलकुलेटर ब्रेन, ठीक हो गया। इसके बाद BMI में क्या होगा, ब्रेन डॉट,
पैरेंथेसिस नहीं, पैरामीटर तो नहीं दिलाएंगे, ठीक है। ब्रेन डॉट कैलकुलेट BMI, और हमारे पास हाइट और वेट आ जाएंगी, ठीक है। और टाइटल में हमारे पास ब्रेन डॉट कैलकुलेट टाइटल आ जाएगा, डॉट कैलकुलेट टाइटल, जिसमें BMI तो पास करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने उसमें सेव करा दिया, तो यहाँ से BMI जो है ना हम कट कर देंगे। इसके बाद सब टाइटल में लिखा हुआ नहीं, सब टाइटल में नहीं लिखा हुआ, तो कैलकुलेट BMI हो गया। और इसके बाद हमारे पास सब टाइटल में चल जाते हैं, और सब टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं ब्रेन डॉट कैलकुलेट सब टाइटल, ठीक हो गया। अब एक दफ़ा हम इसे हॉट रिस्टार्ट करके देखते हैं अगर कोई इशू हुआ। ये मोबाइल का इशू के, जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ उसका इशू है, ये डिस्प्ले अजीब कर देता है। वैसे इसका कोर का या आपके सैम्पल ऐप से जो है ना कोई लेना देना नहीं होगा। तो हमने हॉट रिस्टार्ट किया, हाइट सबसे फुल हाइट दे देते हैं, और वेट जो है ना सिंपल ही रहने देते हैं। ओह, ये आ गया इशू क्या है कि इसने जो डबल टेक्स्ट बुक में कितने डेसिमल तक इसने हमें दे दिया हुआ है, तो इसको सिर्फ 2 डेसिमल तक रखना है हमने, क्योंकि 2 डेसिमल तक बेस्ट लगता है। तो BMI को डॉट टू स्ट्रिंग नहीं कहते, हम इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोर। ये फ्लोर वही वाला देख लेते हैं एक दफ़ा। एक फ्लोर वो होता है कि वो फ्लोट होता है, सॉरी ये फ्लोर वो है जिसमें फ्लोर और सीलिंग वाला, ठीक है। ये मुझे लगा ये फ्लोट है, क्योंकि C++ में जो फ्लोट होता है ना वो तकरीबन ये 2-3 डेसिमल तक होता है, और जो डबल होता है वो बहुत हैवी होता है, वो तो राउंड ऑफ, मेरे ख्याल से राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ ने भी उसे पूरा ही राउंड ऑफ कर दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, हॉट रीलोड करके देखते हैं बैक जाके दोबारा से, लेकिन ज़रूरत नहीं क्योंकि हॉट रीलोड पे जो है ना वो मेश चेंजिंग शो करा देता है। इस पे करें डॉट टू इन डॉट एब्सोल्यूट पे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। एब्सोल्यूट का तो काम वो होता है नेगेटिव, वो होता है उसे पॉजिटिव कर देता है। नहीं नहीं, एब्सोल्यूट तो नहीं होगा इधर, तो एब्सोल्यूट भी नहीं, तो क्या हो सकता है यार। एक तरीका है कि हम इसे डॉट टू इंट कर दें, या नहीं, यहाँ डॉट टू इंट करेंगे वो तो फिर इंटीजर में हो जाएगा। देख लेते हैं क्या सीन है यार इसका, यहाँ पे ज़रा इशू हो जाता है ये चीज़। तो डॉट एब्सोल्यूट तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है डॉट सील, तो वो सीलिंग वाला है। क्लैम्प भी नहीं, कंपेयर टू तो बिल्कुल भी नहीं। और हम नीचे आ ही जाते हैं, नीचे नीचे डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड, तो इस पे हाँ ये क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है इसे ऑटोमेटिकली। तो जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर तो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अननेसेसरी, क्योंकि वो उसे डायरेक्ट ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये अब 2 पॉइंट तक वैल्यूज़ आ गई हैं, और हमारे पास ये कैलकुलेट हो रहा है BMI। अब हम हाइट को नॉर्मल नहीं, हाइट फुल कम कर देते हैं, और वेट जो है ना फुल ज़्यादा कर देते हैं, ताकि ये पता लग जाए ओवर वेट में जो है ना वो किस तरह का शो करा रहा है। एज भी, एज का वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कंग्रेचुलेशन। तो जिस तरह आप देखते हैं ये नॉर्मल जो है ना शो करा रहा है, और हमारा कोई UI क्रैश नहीं हो रहा, कोई बग वगैरह नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं आ रहा। हम जो मर्जी चीज़ें जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। ओवर वेट में भी जो है ना सिंपल है, नॉर्मल में भी इसमें के बग वगैरह नहीं आ रहा, कोई क्रैश वगैरह नहीं आ रहा। तो आपको जो है ना इसको हाई लिहाज से जो है ना टेस्ट कर लेना चाहिए कि आपको जो है ना कहीं कोई क्रैश या बग वगैरह जो है ना फील ना हो। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, लेकिन पिछली वीडियो में UI वाली थी, उसका हमने सिर्फ फर्स्ट पेज ही बनाया था, वो भी उसमें समय मैंने डिटेलिंग की थी, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ को समझाया था, तो इस वजह से वो जो है ना वीडियो लंबी हो गई थी। बाकी तो ये आपको मैं नोटपैड वाली फाइल भेज दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। नेक्स्ट वीडियो का अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये 1-2 दिन तक ही आ जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।